इनइक्वलिटी और ग्राफ थ्योरी हो गई थी हमारी। अब फंक्शन से आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कैलकुलस के लिए फंक्शन का भी बेस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, फंक्शन भी हम लोग स्टार्ट करें तो फंक्शन से पहले थोड़ा सा सेट और रिलेशन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सेट और रिलेशन वैसे तो हम लोग अलग से इसकी प्लेलिस्ट में बनाऊंगा, लेकिन फंक्शन को समझने के लिए थोड़ी सी बेसिक बातें सेट और रिलेशन की। तो देखो, सेट की डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये क्या हो गया, एक तरह का सेट हो गया। अब इसके बाद सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है, तो देखो, इफ ए एंड बी बी द टू गिवन नॉन empty set, then A is called subset of B if all elements of A lie into the set B। ठीक है, तो ए के अगर सारे एलिमेंट्स बी में लाई करेंगे तो इसको ए को सबसेट बोलेंगे बी का। ए इज सबसेट ऑफ बी, या इसी को ऐसे भी बोल देते हैं, बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। ए इज द सबसेट ऑफ बी, या B इज द सुपरसेट ऑफ A। ठीक है, ऐसे भी बोला जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। A हमें दे रखा गया है 1 2 3। ठीक है, अब इसके सारे सबसेट जैसे मान लो मैं लिखता हूं, देखो 5 सभी का सबसेट होता है। 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3, ये इसके सारे सबसेट हो गए। इफ एनी सेट हैज n number of elements, then its total number of subsets will be equals to 2 to the power n। ठीक है, 2 to the power n इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। ये पहली बात। दूसरी चीज है आपके पास null set will be subset of every set। तीसरी बात, every set will be सबसेट ऑफ itself। ठीक है, कोई भी सेट जो होता है वो खुद का भी सबसेट होता है। तो ये थी सेट की बात, इतना सफिशिएंट है फंक्शन समझने के लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं
कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो लेट्स से वी हैव टू सेट्स। देखो इसका सबसे पहले बात तो डिनोट कैसे किया जाता है, ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आप देखो, ए दे रखा है ए बी सी, बी दे रखा है 1 2 3। अब हमें निकालना है ए क्रॉस बी। देखो ए क्रॉस बी में ए की एंट्री पहले रहेंगी, बी की एंट्री बाद में रहेंगी। तो पहले ए सेलेक्ट कर लो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये ए क्रॉस बी हो गया। ऐसे ही अगर बी क्रॉस ए निकालने के लिए बोला जाए तो बी की एंट्रीज पहले कर दो, 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बी क्रॉस ए निकाल सकते हैं। अब यहां पे भी एक नोट पॉइंट, if set A has n number of elements and set B has m number of elements, then total number of elements in A cross B is equals to mn, and hence total number of subset of A cross B, total number of subset of A cross B is equals to 2 to the power mn। ठीक है, तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिलेशन के बारे में। Any subset from A cross B, excluding null set। ठीक है, will be a relation। एग्जाम्पल जैसे देखो, अभी पिछले एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए दे रखा गया था ए बी सी, बी दे रखा गया था 1 2 3। ए क्रॉस बी हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, अब इसमें से जैसे कुछ एंट्रीज अगर हम ले लें, A1 A2 C3, तो ये एक रिलेशन हो गया। ठीक है, चाहो तो सारी भी ले सकते हो, ऐसे करके बहुत से रिलेशन बनाए जा सकते हैं। A1 A2, ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 2 to the power mn, मीन्स 2 to the power 3 क्रॉस 3 मीन्स 2 to the power 9। अब इसके बाद हम देखते हैं मैपिंग। मैपिंग कैसे करते हैं? मैपिंग का मतलब होता है कनेक्शन ऑफ एलिमेंट फॉर एनी गिवन relation
कॉल्ड मैपिंग। जैसे मान लो R1 एक रिलेशन है A से B में। अब R1 अभी हम लोगों ने पीछे बनाया था, वही सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ये हो गया A, ये हो गया B। A के एलिमेंट्स थे A B C, B के एलिमेंट थे 1 2 3, और R1 रिलेशन एक हम लोगों ने डिफाइन किया था A1 A2 और C3। A1 A2 और C3। तो इसको हम लोग बोलेंगे मैपिंग। इस तरह से अगर डायग्राम बना दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डोमेन कोडोमेन एंड रेंज के बारे में, ठीक है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में। तो देखो डोमेन क्या होता है, all distinct first entries into the ordered pair of A क्रॉस B, ठीक है। इसको डोमेन बोलते हैं। दैट मीन्स डोमेन इक्वल टू सेट A इन A क्रॉस B। कोडोमेन क्या हो जाएगा, ऑल डिस्टिंक्ट सेकेंड एंट्रीज into the ordered pair of A cross B, that is कोडोमेन। सेट B इन A क्रॉस B, ठीक है। सेट A हो जाएगा डोमेन, सेट B हो जाएगा कोडोमेन। इसके बाद रेंज। रेंज की डेफिनेशन हो जाएगी ऑल डिस्टिंक्ट सेकेंड एंट्रीज इनटू द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एनी रिलेशन ऑफ A क्रॉस B। यहां पे ये बात समझने वाली है। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एनी रिलेशन ऑफ A क्रॉस B, और यहां पे क्या लिखा हुआ था, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A क्रॉस B। यहां पे रिलेशन में देखना है और यहां पे A क्रॉस B में डायरेक्टली देखना है, ठीक है। तो कोडोमेन और रेंज में कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल वही सेम फिर से, A इक्वल्स टू A B C, B इक्वल्स टू 1 2 3। A क्रॉस B इसमें आप आसानी से निकाल सकते हो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। अब इसमें से एक रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया, A1 A2 B2 C2, ठीक है। ये एक रिलेशन हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। अब इसका देखो डोमेन कितना हो जाएगा। डोमेन तो सेट A पूरा पूरा होता है, A B C, इसका रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही कोडोमेन पूरा पूरा सेट B हो जाएगा, इसका भी रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रेंज आप जानते हो, रेंज का रिलेशन से लेना देना है। रिलेशन अगर बदल दोगे तो रेंज भी बदल जाएगी। तो रिलेशन की जो सेकेंड एंट्रीज हैं वो हमें देखनी है। इसमें 1,2 केवल आ रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है
फॉर एनी गिवन A क्रॉस B, डोमेन एंड कोडोमेन will be fixed, but range में चेंज। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन पे डिपेंड करती है। दूसरा पॉइंट, डोमेन एंड कोडोमेन डायरेक्टली डिपेंड upon A cross B, but range depends upon relation of A cross B। ठीक है। देन इसके बाद हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस पर। ठीक है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ये सारे नहीं मैं बता रहा हूँ, ये रिलेशन फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन लेंगे। वन वन रिलेशन, सेकंड है वन टू मैनी रिलेशन, थर्ड वन इज मैनी टू वन रिलेशन, एंड फोर्थ वन इज मैनी टू मैनी रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं वन टू वन रिलेशन। देखो इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, यूनिकली connected with only one element of B। ठीक है, जैसे R डिफाइंड है A से B में, ये हो गया A, लेट्स से इसके ये कोई तीन मेंबर हैं, ये हो गया B, इसके ये तीन एंट्रीज हैं, और हर एलिमेंट यूनिकली कनेक्टेड है, मतलब एक एक से ही कनेक्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वन टू वन। ठीक है, एक नोट करके यहां पे लिख लो। नोट क्या है, इन एनी टाइप ऑफ रिलेशन some elements may lie into the set B which are not connected with any एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो सेट बी में कुछ एंट्रीज ऐसी हो सकती हैं जो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, ऐसा सेट ए में नहीं हो सकता है ना, वाइस वर्सा अपने मन से आप कंसीडर मत करना। एग्जाम्पल, आर जो है स्टेट से कैपिटल्स को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमने ले लिए स्टेट्स, यहां पे ले लिए कैपिटल्स।
तो स्टेट्स हैं हमारे पास, इनके फुल फॉर्म कमेंट करके आपको बता दें। AP, GP, HP, MP, UP। ठीक है, ये HP तो आप लगा ही लोगे अंदर। इसकी कैपिटल हो गई हैदराबाद, इसकी कैपिटल हो गई ये गोवा है। ठीक है, गोवा की पणजी। GP इसलिए कर दिया एक जैसा देखने में लगे, बाकी सबके नाम में प्रदेश आता है, गोवा के नाम में प्रदेश नहीं आता ना। MP की भोपाल, और UP की तो लखनऊ। और यहाँ पे एक देखो डॉट खाली छोड़ दिया, तो सेट B में कुछ एंट्रीज खाली छूट सकती हैं। ठीक, R, X से Y जैसे हमें दिया हुआ है, ये क्या होता है? ये होता है इनपुट, और ये क्या होता है? ये होता है पॉसिबल आउटपुट। ठीक है, और ये तो देखो हो गया हमारा डोमेन, और ये हो गया कोडोमेन भाई, पॉसिबल आउटपुट। ठीक है, रेंज हो जाएगी एक्चुअल आउटपुट, जो कि रिलेशन से ही पता चलेगा। एक नोट और लिखो, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। रेंज इसका ऑन टू इंटू प्रूफ करने में काफी ज्यादा यूज करेंगे हम लोग। रेंज विल बी सबसेट ऑफ कोडोमेन। वन टू थ्री 3 5 7 भाई, लीनियर इक्वेशंस जितनी भी होती हैं ना, वो सारी 1 to 1 होती हैं, क्योंकि यूनिकली कनेक्ट करती हैं। ये x की वैल्यूज हो गई, ये y की वैल्यूज हो गई। ठीक है, 1 to 1 रिलेशन हो गया ये। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं मैनी टू वन रिलेशन में। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि देखो ये x ये y, x की मल्टीपल एंट्रीज y की किसी एक सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड होंगी, तो उसको मैनी टू वन बोल देंगे। जैसे A B से कनेक्टेड है, अब देखो ये कैसा हो गया, ये मैनी टू वन रिलेशन हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देखो x की 1 -1 2 -2, इन सभी वैल्यू पे देखो 1 पे भी y का 1 आएगा, -1 पे भी 1 आएगा, 2 पे 4 आएगा, और -2 पर भी 4 ही आएगा, है ना। तो ये कैसा हो गया, ये मैनी टू वन हो गया। इसके बाद थर्ड नंबर 1 to मैनी। ठीक है, 1 to मैनी रिलेशन देखते हैं। 1 to मैनी का मतलब पता चल रहा है एक एंट्री x की एक एंट्री y की मल्टीपल एंट्रीज से कनेक्ट होगी। एग्जाम्पल से सीधे देखते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। तो देखो y की वैल्यू ये अब कितनी ले लेगा, 1 और 4। y की वैल्यू 1 रखोगे तो देखो इधर y इधर x, y की वैल्यू 1 पे x की वैल्यू कितनी आएंगी, 1 भी देगा और -1 भी देगा। ये थोड़ा सा उल्टा लिखा ना मैंने,
ये x ये y। भाई यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 रखोगे तो x की वैल्यू 1 रखोगे, y की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। तो x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू प्लस माइनस 1 मिल रही है ना। और 4 पे कितनी कितनी मिलेगी, 2 और -2। तो ये कैसा हो गया, ये 1 to मैनी रिलेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 4 नंबर लास्ट, मैनी टू मैनी रिलेशन। ठीक है, इसको अच्छा आपको इस तरह से नहीं लिखना है, एग्जाम में कभी लिखना होगा तो मैनी टू मैनी रिलेशन ऐसे फुल फॉर्म में लिखोगे, शॉर्ट में मत लिखना, क्योंकि जब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा तो उसमें इसके मार्क्स कट हो सकते हैं। एग्जाम्पल से सीधे देखते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे सभी की दो दो वैल्यूज कनेक्ट हो रही हैं, है ना। ये x हो गया, ये y हो गया, ये 1 -1 1 -1, सारे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। ये इसके दोनों से कनेक्ट होगा और इसका 1 है ना, ऐसे ही ये इससे भी कनेक्ट होगा और इससे भी कनेक्ट होगा। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ये मैनी टू मैनी रिलेशन का एग्जांपल हो गया। तो देखो सेट और रिलेशन इतने में हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फंक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अब डायरेक्टली हम लोग फंक्शन पर आ सकते हैं। इतनी सेट और रिलेशन के बारे में इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन में कर देता हूँ, स्टार्ट हम लोग कल से करेंगे। फंक्शन को आप कंसीडर कर सकते हो एक तरह की मशीन। फंक्शन इज अ, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, काइंड ऑफ मशीन whose output is always be unique। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आउटपुट हमेशा यूनिक रहेगा इन स्पाइट ऑफ इनपुट वैल्यू। ठीक है, इनपुट वैल्यू कुछ भी हो, आउटपुट यूनिक ही होगा तो ये फंक्शन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और फंक्शन भी देखो रिलेशन ही, कुछ रिलेशन ही फंक्शन बन जाएंगे। जैसे 4 टाइप के जो हम लोगों ने रिलेशन पढ़े, 1 to 1, मैनी टू 1, 1 to मैनी एंड मैनी टू मैनी। ठीक है, उन्हीं में से कुछ रिलेशंस जो है वो फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे देखो ये मान लो एक काइंड ऑफ मशीन है जो फंक्शन है। अब इसमें देखो इनपुट वैल्यू, इनपुट अगर 1 आएगा तो भी आउटपुट 1 आएगा, आउटपुट यूनिक रहेगा। लेकिन अगर इसमें आप ये करो कि इनपुट एक से ज़्यादा भी आप दे दो, इनपुट वैल्यू बहुत सारी हो तो भी आउटपुट जो है वो यूनिक होगा। तो ये फंक्शन का काम है बेसिकली। ठीक है, तो अच्छा अब इससे देखो एक चीज़ हमें ये समझ में आ रही है कि रिलेशन जो हम लोगों ने पढ़े थे, तो भाई इस हिसाब से फंक्शन जरा देखो क्या क्या हो जाएंगे। फंक्शन कौन कौन सा हो सकता है, 1 to 1 हो सकता है, आउटपुट यूनिक होना चाहिए। और दूसरा एक मैनी टू 1 हो सकता है कि आउटपुट यूनिक होना चाहिए। अब रिलेशन जो हम लोगों ने पढ़े थे 1 to 1, मैनी टू 1, 1 to मैनी और मैनी टू मैनी, ये 4 रिलेशन पढ़े थे अभी बिल्कुल। तो इनमें से देखो सिर्फ इन 2 में आउटपुट जो है वो यूनिक है। इसका मतलब ये 2 रिलेशन जो हैं ये फंक्शन पी हैं। मतलब वो जो 4 रिलेशन आपने पढ़े उनमें से ये जो 2 रिलेशन थे ये फंक्शन भी हैं, उन्हीं को आप फंक्शन एज ए फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हो। और नीचे के 2 जो हैं वो सिर्फ रिलेशन है, फंक्शन नहीं। तो फंक्शन में एक स्पेशल कंडीशन लगी हुई है कि आउटपुट मस्ट बी यूनिक। ठीक है, इसके बाद देखो 2 फंक्शन हम लोगों ने पढ़े। 1 to 1 फंक्शन आया एक हमारे पास। अब 1 to 1 फंक्शन की कंडीशन देखो, बार बार डायग्राम नहीं बना सकते, तो यहाँ पे डायरेक्ट कंडीशन में बता रहा हूँ एल्जेब्रिक फॉर्म में, जो आप लोग यूज करोगे। इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2 देन fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। ये कंडीशन हम लोग यूज करेंगे फॉर एवरी
x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू होल आर। ठीक है, ये 1 to 1 प्रूव करने के लिए करेंगे। और मैनी टू 1 के लिए देखो, मैनी टू 1 के लिए अलग से कंडीशन ना भी प्रूव करो तो अगर 1 to 1 नहीं है तो मैनी टू 1 ही है ना, अगर वो फंक्शन है तो, क्योंकि फंक्शन दो ही टाइप के होते हैं। अगर 1 to 1 नहीं हो पा रहा है तो मैनी टू 1 होगा, लेकिन फिर भी बताने के लिए कंडीशन में बता दे रहा हूँ। x1 इज नॉट इक्वल टू x2 देन fx1 इक्वल्स टू fx2। तो आप कोई भी अगर ऐसा x1 x2 ढूंढ पाते हो जिसमें x1 और x2 अलग अलग हैं, लेकिन fx1 और fx2 जो है वो सेम हो गए, तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी टू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन है, सबसे पहला देखो हमारे पास है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन जो 1 to 1 होता है उसी को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। दूसरा है सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव जो है ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव बोलते हैं। अब ये ऑन टू क्या होता है ये अभी हम लोग देखेंगे। तीसरा है बाइजेक्टिव फंक्शन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो पहला और दूसरा दोनों अगर है, 1 to 1 प्लस ऑन टू। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है तो उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। और फिर इसके बाद है जो ऑन टू नहीं है वो इनटू फंक्शन है। ठीक है, जो ऑन टू नहीं है वो इनटू है। तो ये फंक्शन के टाइप हैं। ठीक है, तो फंक्शन के टाइप हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, है ना, क्योंकि लेंथ ऑलरेडी 32 मिनट्स हो चुकी है। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।